नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि तेल के कुओं की खोज को लेकर पीएम मोदी की मिमिक्री करते हुए गुजरात से आने वाले सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने क्या खुलासा किया है। नया माल मार्केट में ला दिया है। गटर से गैस वाली बात पुरानी हो गई है। नाले से गैस बनाने वाले फॉर्मूले को आम पब्लिक से लेकर विपक्षी नेताओं ने पीट दिया है पीएम मोदी का मजाक उड़ाते उड़ाते। ऐसे में नया खुलासा किया है शक्ति सिंह गोहिल ने। जब गुजरात के सीएम थे पीएम मोदी, तो तेल के कुओं की खोज को लेकर क्या बयान दिया था और परिणाम क्या निकला। शक्ति सिंह गोहिल ने जो खुलासा किया संसद में, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पहले आपको दिखाते कि पर कैपिटा इनकम और जीडीपी के आंकड़ों को लेकर और विकसित भारत नारे को लेकर क्या आरोप लगाते शक्ति सिंह गोहिल। झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी पर क्या कहते, जरा सुनिए। इस कंपटीशन में सर जीडीपी की सीरीज रिवाइज कर दी। माने जीडीपी की गिनती की जो सीरीज थी ना, वो सीरीज ही बदल दी और जीडीपी बड़ा दिखाओ। सर, इनके ही एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर श्री अरविंद सुब्रमण्यम जी ने कहा, फ्रॉम 1 to 1.5% जीडीपी इज इन्फ्लेटेड। गलत तरीके से आप जीडीपी का रेशियो दिखाते हो और ये कहने वाला आप कहते हो विकसित भारत। सर, कहने से लफ्जों से कुछ नहीं होता है। मेरे देश में आज पर कैपिटा $3,000 है पर कैपिटा, और जिसे डेवलप्ड कंट्री विकसित देश है वह $14,500 पर कैपिटा है। कहां 3,000, कहां 14,500। और आप इसको ठीक करने की बजाय सिर्फ अपनी पीठ पे अपनी शाबाशियां देते रहेंगे हम, तो सर इससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। सर, कभी कभी ये लफ्ज वित्त मंत्री जी करती है, ट्रस्ट बेज। अरे ट्रस्ट बेज नहीं, त्रास्ती बेज है आपका टैक्स स्ट्रक्चर। तो शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाया कि जीडीपी के झूठे आंकड़े पेश किए जाते हैं। पर कैपिटा इनकम के आंकड़े दिखाते हुए शक्ति सिंह गोहिल सवाल करते हैं कि अगर आमदनी नहीं बढ़ेगी तो विकसित भारत कैसे बन पाएगा। इसके अलावा शक्ति सिंह गोहिल ने यह भी आरोप लगाया कि जो बजट मोदी सरकार इस साल लेकर आई है, जो टैक्स का प्रोविजन किया गया है, तो आम जनता को राहत नहीं है, लेकिन पैसे वालों के लिए बहुत ज्यादा छूट दी गई है। गुजरात की गिफ्ट सिटी का उन्होंने उदाहरण दिया। गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी बनाई गई है, उस गिफ्ट सिटी में क्या क्या रियायतें दी गई है, इस पर क्या कहते हैं शक्ति सिंह गोहिल, जरा सुनिए। सर, डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिसके पास बहुत है और जिसके पास कम है, उन दोनों का फासला कम करो। यह लोकतंत्र के लिए एक सिद्धांत होना चाहिए। इस सरकार में यह नहीं है। इस फाइनेंस बिल में सर 2047 तक गिफ्ट सिटी को रियायत दी गई है। कौन रहता है उस गिफ्ट सिटी में? कहां है वो गिफ्ट सिटी? गांधीनगर में है। कोई आम नागरिक के लिए वहां जगह नहीं है। बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की ऑफिस और उनकी जगह जहां गिफ्ट सिटी में है, ये सरकार उनको गिफ्ट दे रही है, उनको रियायत दे रही है। आपको किसान नहीं दिख रहा है, आपको महंगाई से परेशान हो हिंदुस्तानी नहीं दिख रहा है। मुझे कहते हुए दुख होता है कि 232 पेज के इस फाइनेंस बिल में एक जगह भी कहीं महिला के लिए कुछ भी नहीं है। महिला वित्त मंत्री होते हुए भी देश की महिला नहीं दिखती है, पर वो गिफ्ट सिटी दिखता है क्योंकि बड़े लोग हैं ना वहां पे, वो चंदा देने वाले हैं, वो आपको आपके हर हुक्म की तामील के लिए जो जरूरत है वो देने वाले लोग हैं, और इसलिए गिफ्ट सिटी को वहां फायदा मिला है। सर, गुजरात महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि है, किसी और का नहीं। गुजरात गांधी का गुजरात है, और इसी गांधी के गुजरात में प्रोहिबिशन है, नशाबंदी है। पर गिफ्ट सिटी में सरकार ने स्पेशली छूट दी है कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर में होते हुए भी आप वहां दारू पी सकते हो, गिफ्ट सिटी में प्रोहिबिशन नहीं। तो शक्ति सिंह गोहिल ने सवाल उठाया कि टैक्स में इतनी छूट क्यों दी जा रही है। यहां तक कि दारू पीने में भी छूट का जिक्र कर दिया उन्होंने कि गिफ्ट सिटी में आप दारू पी सकते हैं। वैसे गुजरात ड्राई स्टेट है, आरोप लगाया शक्ति सिंह गोहिल ने। इसके अलावा पीएम मोदी पर जो हमारे यहां जो रिसर्च की जाती है, कहीं तेल का भंडार मिल जाए, उस पर जो पैसा खर्च किया जाता है, उसे लेकर सवाल उठाया कि उसका परिणाम क्या निकल रहा है। पूर्व सरकारों ने कोशिश की थी, लेकिन वर्तमान सरकार में यह मामला बिगड़ता जा रहा है, कुछ नया सामने नहीं आ रहा। पीएम मोदी का उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि जब गुजरात के वो सीएम थे,
तो पीएम मोदी की मिमिक्री करते हुए क्या बोले शक्ति सिंह गोहिल की पीएम मोदी ने तेल के कुएं खोजने का दावा करते हुए क्या कहा था और उसके बाद परिणाम क्या निकला, जरा सुनिए। जो कुएं की हेल्थ के लिए, ऑयल एंड गैस के लिए जो कुआं था उसकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो काम होना चाहिए उसमें भ्रष्टाचार हुआ, पानी की सड़ी हुई पाइपें, पानी गया नहीं, रिचार्ज हुआ नहीं, आपका ऑयल एंड गैस मिलता था वो कम हो गया और आपको इंपोर्ट बढ़ाना पड़ा। सर एक वक्त था गुजरात में जीएसपीसी, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सरकार का आमदनी देने वाला कमाऊ बेटा जीएसपीसी था। सर एक मुख्यमंत्री आए, उन्होंने कहा कि केजी बेसिन में मैं ऑयल और गैस ढूंढ लूंगा। सर केजी बेसिन में 51 वेल किए ऐसा कहा। सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा मित्रों 20 टीसीएफ ऑयल एंड गैस मिल गया है, अब मेरा गुजराती कॉक खोलेगा, पानी नहीं पेट्रोल और डीजल आएगा। वीडियो है मैं दिखाऊंगा। ये कहने के बाद मैं भी खुश था, मैं गुजराती हूं कि अगर 20 टीसीएफ मेरे स्टेट में मिल गया मेरा स्टेट मालामाल हो जाएगा। मैंने एक्सपर्ट से पूछा, उन्होंने कहा साहब जहां तेल के भंडार है वहां पर भाई 20 टीसीएफ माने 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस नहीं मिलता है। उन्होंने कहा एक ही अथॉरिटी है जो तय कर सकती है, सच कह सकती है, वो है डीजी हाइड्रोकार्बन। आई रोड टू डीजी हाइड्रोकार्बन, मैंने आरटीआई भी की कि कितना मिला गुजरात को। डीजी हाइड्रोकार्बन का जवाब आया कॉमर्शियली वायबल जीरो, जीरो, एक बूंद भी नहीं। और एक और कहा जाता है कि 20 टीसीएफ मिला। सर कैग ने लिख के दिया 17,000 करोड़ मेरे गुजरात के उस केजी बेसिन में डाला, 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ। और वही जीएसपी के कुएं, वही मुख्यमंत्री यहां आ गए तो वो सारा दे दिया ओएनजीसी को और जीएसपीसी का वो मरा हुआ। मैं चाहूंगा वित्त मंत्री जी जवाब दे मुझे, मैं माफी मांगूंगा मैं गलत होगा तो, कि गुजरात से आपने वो केजी बेसिन के 51 वेल लिए, उसमें से कितना ऑयल और गैस निकल रहा है उसका फिगर दीजिए। क्योंकि कहीं कमेटी की बात तो मैं नहीं कर सकता, पीएससी में मैंने पूछा था, कुछ नहीं निकल रहा है। क्या ये इस तरह से सरकारें चलती है सर? तो पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हुए शक्ति सिंह गोहिल कहते हैं कि भंडार मिलने का दावा किया गया था लेकिन परिणाम निकला जीरो, कुछ भी नहीं निकला। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिना लॉजिक के, बिना रिसर्च के इतने बड़े दावे कैसे कर दिए जाते हैं। परिणाम आने से पहले ही ढिंडोरा पीट दिया जाता है, उसके बाद फजीहत हो जाती है। वो अलग बात है कि हमारे देश के मीडिया वाले और बीजेपी के नेता राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि बनाते हैं। लेकिन इस तरह के बयान अगर कोई देता है तो फिर उस पर क्या कहा जाएगा, क्या नाम दिया जाए? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।